नमस्ते तस्वरूप केवल पदकंडाय नमस्ते नमस्कारं सेयते ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्मसात् लक्ष्यम् एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमः चैतन्यं शासनं व्योमातीतं निर्जनं नाद्बिन्दुकलातीतं तस्मै गुणं मंगलं गुरुशब्दरूपनाम्नां प्रकाशनं मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास परम दयाल सत्य दयाल की अमृत में वाणी कानन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। चरणों सदगुरु दयाल को मकर दे हरि नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती का गद करूं, सब मन कलम कटा सात समंदर सब सतगुरु गुण लिखे। हे सतगुरु अंतर्जात घट घट के जाने बारंबार। हे राम जी महाराज बारंबार। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः विठल राव का समाज चल रहा है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं विठल राजा हे प्रसाद सब सुनो। आवाज नहीं आ रही है भाई जी, आवाज नहीं आ रही है भाई जी। आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है आवाज? हेलो, नहीं आ रही है भाई जी। नहीं आ रही है ना? हाँ बंद हो गई है। अरे 3-4 दिन से ऐसे हो रहा है। करता हूँ फोन कर रहा हूँ। The number you have dialed. सदगुरु का शरणा यदि होगा आ गई है। तो सत्य केवल ज्ञान की समझ होगी। सत्य केवल ज्ञान में प्रेम होगा। खास सतगुरु सत्य केवल ज्ञान है।
ये गुरु ज्ञान है। इसके अलावा जितने भी करनी कर्म उपासना है, ज्ञान ध्यान है, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रार्थों की उपासना है, उसका दाता कौन है? विधाता। महाराज फरमाते हैं वो संसार में ब्रह्मा जी, विष्णु, महेश, शक्ति, जो चार भुजानाथ का शरीर बना हुआ है, महाराज फरमाते चारों माता पिता विधाता है इनके, उनको गुरु पदवी है। और सदगुरु पदवी केवली भगवंतों को है, और सुखराम जी महाराज को दोनों ही पदवी है। गुरु पदवी भी है कि ब्राह्मण कुल का शरीर था, और सदगुरु पदवी भी सृजनहार सृजन। तो सत्य केवल ज्ञान का महाराज निर्णय कर रहे हैं कि संसार में करनी ज्ञान ध्यान, कई प्रकार के मंत्र मंत्रार्थों की श्वासा के आधार के जितने भी रटना है, मानसिक जप है, हरि कीर्तन है, जो भी है वो सब श्वासा के आधार से, वो ज्ञान ध्यान करनी क्रिया कहलाती है। और जो श्वास प्रश्वास के आधार से होता है, वो ज्ञान विज्ञान जब तक नहीं समझेगा तब तक महाराज फरमाते वो प्राणी सतगुरु शरण का प्रेम समझेगा। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान कहते हैं ब्रह्म के नाम को, आत्मा ब्रह्म होती हुई ब्रह्म के नाम को श्वास प्रश्वास में रटेगी। श्वास ज्ञान है, प्रश्वास विज्ञान को लाने वाला है। विज्ञान यानी विधेय ब्रह्म से नियंत्रण आता है, उसको कहते हैं विज्ञान। और वो विज्ञान में ही निराधार लेके जाता है आत्मा को। इसके अलावा दूसरों में किसी में शक्ति नहीं है, न सर्वब्रह्म में न अक्षर ब्रह्म, न आत्मा में खुद में शक्ति है जो उसमें मिल सकती है। बोले अविनाशी है, निरंजन निराकार भी है, कुछ घटता बढ़ता भी नहीं है, पर मिल नहीं सकती। निरंतर विज्ञान के बिना किसमें जाके मिलेगी? और जब मिलेगी ज्ञान विज्ञान दोनों का गुण समझेगा। ज्ञान माने श्वास का रटना, प्रश्वास में जब रटना करेगा ब्रह्म के नाम की, वो भी और नाम की करेगा तो लिवबन सिमरन नहीं चलेगा। लिवबन सिमरन मोक्ष पहुंचावे, लिवबन सिमरन ही परम मोक्ष में आत्मा को लेके जाता है। तब वो विधेय मंडल से विज्ञान नियम चलाता है। वो क्यों विज्ञान का? कि ये कागजों पे लिखने में नहीं आता, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता, मुखार बंद पे नहीं आता, ये किसी के बस में नहीं है, और इसको कोई दूसरा सुन नहीं सकता है। उस नियंचर जो दुनियात्मक शब्द को जिसके गणनाता है वही आत्म चेतन सुनेगा, और वही ज्ञान इंद्रिया निश्चय करे। कर्म इंद्री से हे विठल राव या सारा जगत का कार्य करो, ज्ञान इंद्री से ज्ञान करो। तब महाराज फरमाते सतगुरु शरण का प्रेम समझ में आएगा, नहीं तो ये समझ में आना बहुत कठिन। अगर हरसू मिलियो चाहिए कर इनसो तू प्यार, अगवानिया सु मिल चलो जो उतरो ला पार। अगर परमात्मा से मिलना चाहते हो तो अगवानी कौन है? इंद्रियां और मन। हे आत्मा इनसे मिलो, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां निश्चय करेगी, ज्ञान इंद्रियां इनमें लगेगी, मन इसमें लगेगा रटना करने में। सदगुरु शरण में प्रेम लगाए शरणा, मैंने प्रेम करेगा सांसों श्वास रटना में, उसको कहते हैं सदगुरु शरणा। जब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अगवानिया सु कर हेत पोड़िया सु कर प्यार सभारी झाइए, इनसे हेत कर ले, पोड़िया यानी केवल ज्ञान से प्रेम कर ले, प्यार कर ले, और तेरे घट में रिंझा, इसको प्रेम आधार को उमव कर ले। ए अगवानी राम का सुन जो रे सब संसार, जे चाहो हरसू मिल्या चालो इनके लार। इनके पीछे चलो। तू ब्रह्म होती हुई भी अपने आप को परमात्मा समझती है, किसी के पीछे नहीं चलती है तो कुछ नहीं होने वाला है। आती जाती रहेगी, याचनिक काया में, भूत प्रेत काया में,
कार्जिक में, कार्णिक में माँ कारणी आती रहेगी, जाती रहेगी। ब्रह्म काया है कार्णिक और माँ, देव काया कार्णिक है, ब्रह्म काया माँ कारणी। इच्छा शक्ति का संग होने से आती रहेगी, जाती रहेगी। ये चार काया है और चार ही काया माया की है, यानी इच्छा शक्ति का संग है चारों काया। और जब तक इच्छा शक्ति का संग रहेगा तो उस इच्छा शक्ति से आत्मा को अलग करने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे विठल राजा, ज्ञान पोलियो मोक्ष को सोऊ से दाजान, ओ गरज गुदार नो ररो बुलावा बाणी। मुखार बन से तो रकार मकार का दो अक्षर का उदाहरण करे। क्यों रकार मकार का ही क्यों बता रहे हैं? सदगुरुदेव फरमाते हैं ये आत्मा कर्मों के अधीन है। 16 कर्म इन देही हंसा का, 16 कर्म इस देही हंस के साथ में। बाल जाल क्या धुआं, बाल जाल धुआं किससे होगा? जो रकार है ये अग्नि की झाड़ है। अग्नि में कितना ही फूस कचरा डालो सब भस्म हो जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि रकार और मकार दोनों उच्चारण ब्रह्म का नाम है। और दो ही शब्द के उच्चारण से लिवबन सिमरन होता है। करवत चलती है और करवत चलेगी, मंथन होगा, तभी महाराज फरमाते घी रूपी केवल मैंने नियंचर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा? मंथन के बिना आ नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं जब मंथन जबर चलेगा तो कर्म विचारा क्या कर सके, जे वस्त्र सम होई। कर्म क्या बेचारे क्या करेंगे? अगर तेरे बस्तर अंदर बाहर एक है और रटना में लीन है तो सदगुरुदेव फरमाते ओ तो ब्रह्म अग्नि की जाला कांगे कचरो ताने। ब्रह्म का जो नाम है अग्नि की जाड़ा है, आत्मा अग्नि की जाड़ा नहीं है। आत्मा अंश है उसका, और अग्नि की जाड़ा का संग करेगी आत्मा, तब इसके ऊपर जो कर्म छाए हुए हैं वो सब साफ होंगे, कचरा जैसे साफ हो जाता है वैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे पर सतगुरु मिले तबे सुध आवे, कहाँ कर्म अटके मोई। यूं सब कर्म हंस से न्यारा, जे सोझी सुध पावे। ऐसी सोझी और शुद्धि तेरे घट में आएगी सदगुरु शरण की प्रेम, तब कै सुखराम प्रेम आधारा, सदगुरु शरण एक विचारा। और शरण कोई नहीं चाहिए, आप ही उलट आप में रहिए। जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम कहूं। हे विठलराव राजा, और किसी शरण की जरूरत नहीं है। सांसों सांस राम रटने से सारे साधन सज जाएंगे, सारी क्रियाएं मंत्र मंत्राई सब सज जाएंगे ऑटोमेटिक। और 3 लोग 14 भवन का सहारा, देव ऋण ऋषि ऋण पितृ ऋण सब उतरते जाएंगे, सारे बदले का सारा कर चुकता जाए। तेरे करने से नहीं होगा, इस रटना से होगा। आप ही उलट आप में रहिए, इस परमात्मा का नाम का संग करके और निरंतर जागृति होकर जिसके साथ उलट जाए तो उसके साथ जाते रहे। आगे शब्द बुलाओ संगी, पीछे संत सुजा। ताला तोक शब्द ही खोले, रंकार आगोदन बोले। और जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई। मिनखा देह बिनारे, ओ हंस धरे न कोई। कमी भी रहेगी तो मिनखा दे। इसलिए जो चावे सो सतगुरु होई, आनंद ब्रह्म राम को। आनंद ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला ये राम है। ये रकार मकार 2 अक्षर है, ये है। इस रकार मकार का उच्चारण जबरदस्त होना चाहिए। पूरे ग्रंथ में महाराज ने करनी कर्म उपासना ज्ञान ध्यान ज्ञानियों को समझा रहे हैं। ये ज्ञानियों, जब तक लिवबन सिमरन राम रटना नहीं चलेगी, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। से सब हद का ख्याल है, नाना विध का देख, नाना विध का देख
परम पद कदे न पावे, ने अंचर बंक नाल पिचम को भेदन आवे। हद बेहद में सब थके, वेद भेद कड़ देख, रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। कितने ही साधन कर लो, महाराज फरमाते हैं आनंद ब्रह्म की प्राप्ति होने, और हुए बिना न कार्णिक न महाकार्णिक न सूक्ष्म न महाराज फरमाते तेजपुंज न कार्जिक न जाचनिक, ये काया से तू अलग हो नहीं सकता। ये चार ही काया जबरदस्त है, और चार काया से ये सांसों श्वास की लिबन शिवरण ही आत्मा को अलग कर सकता है, और लिबन से नियंत्रण आएगा वो आत्मा को अलग करे। और न दूजी आशा कोई, प्रेम करे गुरु चरणा, ऐसो हेत गुरासो लागे, तन मन गया भरम नहीं जागे। और आशा में तेरा भरम जागृत नहीं, जब तक तेरे भरम जागृत रहेगा, आसक्तियां तेरी और में लगे रहेगा इस साधन को छोड़ के, तो महाराज फरमाते फिर तेरा मिलना कठिन। दूसरा विचार ही मन में नहीं करना, तन मन भी चला जावे, सिर भी कट जावे, तो भी महाराज फरमाते हैं कि नहीं, सदगुरु का ज्ञान के बराबर दूसरा ज्ञान नहीं, सदगुरु के शरणे के बराबर दूसरा। ऐसा प्रेम करिए गुरु चरण, उसका प्रेम लग जाता है ऐसा जबरदस्त, तो तब वो प्रेम उमंगट आवे, ने अंचर तन माय जगावे। परम मोह का सतगुरु दाता, सब करने का गुरु विधाता। अनंत प्रकार की करनियों का तो विधाता गुरु है। गुरु पदवी जिसको मिली है, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को गुरु पदवी है। यहाँ कहते हैं हम बाँचने वाले को गुरु पदवी है, सुखराम जी को सदगुरु पदवी है। ये अर्थ करते हैं बाँचने वाले, और सुनने वाले बहुत राजी रहते हैं, मैं फलान जी गुरु है मेरे, मैं उनका शिष्य हूँ, बोलते रहते हैं, सुनते भी रहते हैं और मस्त रहते हैं। तो सुखराम जी महाराज ने ये शाखा इसलिए लिखी, सबका भ्रम तोड़ने के लिए, जो भी जो बोले उसके बोल तोड़ने की इसमें शाखें भरी हुई है। सब करने का गुरु विधाता, जितनी भी तेरे पास श्वास के आधार की करनियां है, उसका विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति है। जो श्वासा उनके आधार से चल रहे हैं, चार भुजानाथ के शरीर के आधार से श्वासा चल रहे हैं, और परश्वास भी उसी के आधार से चल रहा है। अगर राम नाम को तू श्वास परश्वास में रटेगा, तो इसी चार भुजानाथ के शरीर से परम मोक्ष का दान देने वाला नियंचर दाता, वो तेरा ब्रह्म विराट से आ जाए लेने, और उमंग घट में आएगा, और नियंचर उमंग होकर के विदय मंडल में आत्मा को ले जाए। और फिर जब उस देश में लेके जाएगा, तो कई तेरे को परमात्मा के दर्शन हुए क्या? कई जने पूछते हैं परमात्मा के दर्शन हुए क्या? तो सुखराम जी लिख रहे हैं, हे विठल राव राजा, पार ब्रह्म सतगुरु ही भ्यासे, जब उर केवल सो प्रेम प्रकाश से, प्रेम जग्यो हर नाम प्रकाश से, एक दिवस भर ढील न पास। जो ये सत्य केवल ज्ञान की समझ हो गई, बुद्धि पे विवेक आ गया, और सांसों सांस रटना करके गिगन मंडल में शब्द गरना रहा है और रटना चल रही है, तो ये पारब्रह्म ही तो भ्यास रहा है, पारब्रह्म के ही तो दर्शन है। आनंद ब्रह्म में पारब्रह्म ही लेके जाएगा। ये सतगुरु भ्यास से, यही सतगुरु है खास। सत्य केवल ज्ञान तेरे को भ्यास गया तो पारब्रह्म के दर्शन हो गए। क्यों? सतगुरु में पारब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। हर गुरु एक ही जानिए, सतगुरु फिर विशेष। हर गुरु एक ही है। यहाँ बाँचने वाले हर गुरु एक बनते हैं, वो एक है क्या? पंचतत्व शरीर फिर तेरा नाश होगा कि रहेगा? सत्य ज्ञान के न शरीर है, न रूप है, न रंग है, न वर्ण है। इसको तो अंदर उतार ले, बस प्रेम कर ले, सदगुरु सरना ले ले। हे आत्मा, यानी सांसों सांस रटना करना ही सदगुरु सरना लेना। और सरनो तको भजन में माता भेष पेरिया, भजन में रत रहेगा।
ये नहीं कि मैंने भेष पहना है, इस भेष का सरना ले लो बाँचने वाले का, नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कहीं भी जाओ सब जगह बेरंग पर्चे मिलेंगे, और अब सारा संसार बेरंग पर्चों में लिपायमान हो जाएगा, और उसी को गुरु सदगुरु मानता रहेगा, बेरंग पर्चे देने वाले। और सदगुरु सुखराम जी महाराज के एक भी बेरंग पर्चा नहीं पूरे ग्रंथ में, सिर्फ सदगुरु सरना, श्वासो श्वास रटना, ने अक्षर का संग करके गिगन मंडल में जाना, बस यही पूरे ग्रंथ में भरा हुआ। कोई परिवार छोड़ना, कोई स्त्री छोड़ना, कोई कुटुंब परिवार छोड़ना, सबका करता हुआ ऋण चुकाता हुआ। पितृ ऋण कुटुंब परिवार से चूक जाता है, देव ऋण प्राणी मात्र का हित करने से, दया धर्म से, चारों भुजा नाथ की मर्यादा रखने से देव ऋण चूक जाता है। ऋषि ऋण तो आत्मा ब्रह्मा जी की पुत्री है, ऋषि की पुत्री है, और केवल्य भक्ति करने से ये सारे ऋण उतर जाते, जितने भी बंधे हुए। इसलिए जब उर केवल सो प्रेम प्रकाश, जब इस केवल का प्रेम घट में जागृत हो जाएगा तो पारब्रह्म और सदगुरु दोनों एक ही भासेंगे। परब्रह्म परमात्मा ही ये केवल ज्ञान है, ये उन्हीं का है। सुखराम जी से तो पदवी दिए जो बुलाया हुआ, और खास भगवत वचन है ये। इन भगवत वचनों को सत्कर मानो। अगर इनको सत्कर जिसने मान लिया और धारण कर लिया तो वो अमरलोक में आने में कोई देरी नहीं लगे। क्यों? अमरलोक सुखराम के हम देखे रटराम, रटराम हमने अमरलोक देखा है, और तू भी ये रटराम करके अमरलोक में आ सकता। इसमें कोई महाराज परमात्मा बंधन की बात नहीं है, किसी से बंधने की जरूरत नहीं है। बंदी छोड़ गुरुदेव, दया सागर गुण गाता, कारण तिरण गुरुदेव, भेव बहु सागर दिया। बहु सागर से निकलने का ऐसा भेव विधि बताई है, लाइन लाइन में विधि लिखी हुई है, लाइन लाइन में सतगुरु का ज्ञान भरा हुआ है, लाइन लाइन में महाराज फरमाते हैं संसार में सिर्फ रकार मकार दो अक्षर को लिबन रटना करना। बच्चा बूढ़ा जवान सब रट सकता है, परंतु रख विश्वास पूर्ण से आने, इसमें विश्वास रखेगा संतों के केवल ज्ञान में और रटना में। जब परमात्मा पूरेगा, जब उस देश का वासी बनेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, एक दिवस भी ढील नहीं करे, दुर्लभ प्रेम वो आवे नाई, तब लग नाम न जागे माई। और उपाय प्रेम के नाई, सतगुरु दया प्रकाश से माई। ये प्रेम आना दुर्लभ है घट में। क्यों है दुर्लभ? बिल्कुल सरल है, सीधा सच्चा ऊंचा रास्ता है, फिर भी दुर्लभ है विठल राव राजा। क्यों? और जब तक ये घट में प्रेम जागृत नहीं हो तब तक वो निज नाम जागृत नहीं होगा, निरंतर। क्यों? रटना कर रहा है और उसमें महाराज फरमाते माया के शरीर का सेड़बेड़ करता है। ज्ञान केवल कत्ता है और उसमें अपने रूप को आगे करता है। तो माया ब्रह्म दोनों मिल गए। जब माया ब्रह्म मिल जाते हैं तो फिर महाराज फरमाते हैं इसका दूसरा उपाय फिर लगता ही नहीं। फिर तो जो दूध में नमक डल जाता है, दूध फट जाता है। और उपाय प्रेम के नाई, दूसरा उपाय इसमें अगर छेड़बेड़ कर दिया तो वो प्रेम में खटाई पड़ जाएगी, दूध में लून पड़ जाए, और सदगुरु की दया प्रकाशने में कमी आ जाए। उसको इतना फिर आनंद नहीं आए। कई कहते आनंद नहीं आता है, न कोई प्रेम आता है, जो वाणी में लिखा वैसे नहीं आता है। तो नहीं आने का कारण क्या है? कि सत्य ज्ञान को परमात्मा और सदगुरु एक नहीं समझते। सदगुरु हमारे जैसे बाँचने वाले को समझते हैं, और सुखराम जी को कहते है ही नहीं, हम हैं बस तारने वाले। और ज्ञान है वो समझ में ही नहीं आता क्या कह रहा है, उसको बेरंग रस करते रहते हैं। तो बेरंग रस से महाराज फरमाते वो माया ब्रह्म दोनों का संग हो गया। और माया ब्रह्म का संग है जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं
कि संसार में गुरु की आन करे कोई शोभा को कुल समझे आई। कौन इसमें समझता है? महाराज फरमाते हैं सारा संसार, महाराज फरमाते महिमा करता है, राजा की भी महिमा करता है, गुरु की भी महिमा करता है। सब महाराज फरमाते हैं संसार में छोटे बड़े सब समझते हैं, परंतु राजा का गुण क्या है और गुरु का गुण क्या है वो कोई समझता नहीं। महाराज फरमाते हैं ये एक गुरु चरण में सांसों सांस रटना की बात सुखराम जी कहते हैं। तो जितने भी ज्ञानी हैं वो कहते हैं और गुरु की मत उठावे सो सब बरजे आई। और गुरु की जब मत विश्वास को उठाता है कि यही करो, वो कह रहा है जो सही नहीं है, तो वो बरसता कि नहीं हमारे गुरु का बडेरों से जो चल रहा है वही चलेगा, बडेरों से जो चलता है वो सही है। इसलिए सुखराम जी महाराज के दुर्लभ प्रेम वो आवे नाही तब लग नामन जागे भाई। और उपाय प्रेम के नाई सतगुरु दया प्रकाश से। फिर महाराज फरमाते हैं ये नियंचर आने का क्या काम है, कैसे आता है? तो मुख कहने को काम न कोई कुदरत कड़ा दया वो। और ज्ञान के अनंत उपाय तत्व ज्ञान के एक ही भाई। इसमें मुख कहने से नियंचर प्रकट नहीं होता है, जो सिद्ध में है नहीं, न कहने में है, मुखारबंद पे आता है नहीं। कह भूप निज नाम मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोज गत नाये पावे। ज्ञान गम की सोच ही करके भी इसकी गति नहीं पा सकते, न ये मुखारबंद पे आता। क्यों? ये निज नाम मुख पे जागृत ही नहीं होता। तो मुख कहने को काम न कोई कुदरत कला दयावा। कुदरत कला महाराज फरमाते हैं दया से जागृत होती है। तो सदगुरु की दया चाहिए। और सदगुरु की दया किसको कहते हैं? शरीरधारी तेरे को आशीर्वाद दे वो सदगुरु दया होगी क्या? सदगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर प्रगटे तब सोई। सदगुरु दया उसको कहते हैं राम रटना करे सांसों सांस में, वो सदगुरु दया है। वो सत्य ज्ञान, केवल ज्ञान को धारण करना ही सदगुरु दया है। तब वो नियंच निज नाम प्रकट हो जाएगा और सारे शरीर में प्रेम करे गुरु चरना चाहिए। सदगुरु दया से प्रेम करो, सत्य केवल ज्ञान को बुद्धि पे विचार विवेक करो। अगर बुद्धि पे विवेक करेगा तो ज्ञान संग गुरु पाविया, लिव संग निरंजन राम, साचा संग सुख राम के सरया सकल विद काम। इस ज्ञान के संग तू इस गुरु पद की प्राप्ति कर लेगा। लिव संग निरंजन राम, लिवबन शिवरण से निरंजन राम की रटना से महाराज सारे तेरे कार्य जगत के भी सर जाएंगे और परमात्मा के भी। जगत का कार्य भी सुधर जाएगा, भोजन का भी और भजन का भी, दोनों कार्य सुधर। और दोनों कार्य करेगा तभी सारे ऋण उतर करके परमात्मा में आत्मा मिले। तभी ये 16 क्रम जो है वो सारे कटेंगे। 10 इंद्रियों के हैं, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय। कर्म इंद्रिय से जगत का कार्य करो, ज्ञान इंद्रिय से बुद्धि पे विवेक लगा करके ज्ञान धारण करो, सत्य केवल ज्ञान का संग करो, और तब संचित प्रालभ क्रियमान कर्म का अग्नि की ज्वाला से भस्म होते जाएंगे और अधिदेव अधिभूत अध्यात्मक और 5 विषय सब ढीले पड़ जाएंगे। तो सारे कोरो कर्म 16 कर्म बाढ़ जाड़ धुआं हो जाएंगे, आत्मा बिल्कुल परमात्मा रूप बन जाएगी। शुद्ध चेतन तो है ही, ब्रह्म में समाता है, चेतन ही है, तो इच्छा शक्ति के साथ वापिस आ जाता है। महाराज फरमाते परमात्मा रूप बनेगा जब फिर बिछड़ेगा नहीं। इसका आत्मपना खत्म करना है, स्त्रीलिंग खत्म करना है, पुरुष रूप होना है। कन्या का स्त्रीपना हो जाता है, पति के साथ परण जाती है तो पुरुष का अंग हो जाता है, कन्या का अंग पुरुष होता है। राजा और वैरागी होते हैं तो उनसे कोई बदला नहीं चाहता है। इसी प्रकार सदगुरु ज्ञान के साथ में कोई बदला नहीं चाहता है, सब बदले चूकते जाते हैं।
धीरे धीरे सदगुरु ज्ञान के पराक्रम से, सदगुरु विधि से, सदगुरु महाराज फरमाते सरने से, सदगुरु शरणा लीजिए रे ब्रह्म ज्ञान सुन आए। आत्मा तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म ज्ञान को सुन करके और सांसों सांस रटना करोगे, यही सदगुरु का सरना है। और गुरु का जो चार भुजानाथ के शरीर है, उसकी मर्यादा में रह के भजन करो तो गुरु का सरना भी सफल हो जाएगा। अब गुरु बताया चारों देवों माता पिता को, और सतगुरु बताया सत्य ज्ञान को। क्यों माता पिता के शरीर आए बिना सत्य ज्ञान धारण कर नहीं सकते, इसलिए खटदर्शियों का गुण बताया चारों माता पिता को, और इनके बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती, और सतगुरु शरणा लिए बिना वो देश में जा नहीं सकते। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण राज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 सा, राम राम सा।